नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। गुना लोकसभा सीट पर चुनाव में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में हैं, तो उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया लगातार पिता के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही वोट की अपील भी कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट गुना पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट की खासियत ये है कि यहाँ पहले सिंधिया की दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया, फिर उनके पिता माधवराव सिंधिया और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। लेकिन साल 2019 का चुनाव सिंधिया जीत नहीं पाए, यानी गुना में सिंधिया को हार का एक झटका लगा, जो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सिंधिया से कहां चूक हो गई, ये तो वे खुद नहीं समझ पाए थे। वे बीजेपी के केपी यादव से चुनाव हार गए। अब सिंधिया खुद ही बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह यादव से है। सिंधिया पर इस बार जनता मजबूत भरोसा जताए, इसके लिए पूरा परिवार जनता के बीच में लोगों का भरोसा और प्यार मांग रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान महाआर्यमन सिंधिया से हम और भी कई और मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि लगातार इस समय देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है, जनता को वोट डालना है और वोट डालेगी तभी इस लोकतंत्र का पर्व पूरा हो सकेगा। हम भी चल रहे हैं महाआर्यमन सिंधिया के साथ और बात करेंगे उनसे अन्य विषयों पर। जी हाँ, सही सुना, हम भी महाआर्यमन सिंधिया के साथ गाड़ी में सवार हुए और उनसे हर सवाल का बारीकी से जवाब मांगा। गुना संसदीय क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जो सिंधिया परिवार के लिए कह सकते हैं एक बड़ी धरोहर है, क्योंकि लोकतंत्र में राजमाता विजयराजे सिंधिया से लेकर माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इस क्षेत्र में संपर्क में रहे, चार बार सांसद बने और अब एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि जनता उनमें भरोसा विश्वास जताए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर महाआर्यमन सिंधिया और खुद सिंधिया राजघराने की महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी जनता के बीच संपर्क में। मैं महाआर्यमन सिंधिया से बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि महाआर्यमन जी, जनता के बीच में आप लगातार घूम रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि आप उनसे ये भी बात कर रहे हैं कि देखिए ये रिश्ता है पुराना, सदियों पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता आजकल का नहीं है, बल्कि ये रिश्ता सालों से चला आ रहा है। इस रिश्ते का महत्व कितना है जनता के बीच में? इस रिश्ता का महत्व बहुत ही गहरा है। आप जानते हैं पीढ़ियों से हम इस इलाके में काम कर रहे हैं, पीढ़ियों से यहाँ पे विकास और प्रगति लेके आ रहे हैं। तो ये प्यार का रिश्ता है, ये विकास का रिश्ता है और एक ये पारिवारिक रिश्ता है। आप लगातार हाँ बोलिए। तो मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है इस क्षेत्र का, कि उनके पास एक परिवार है जो पीढ़ियों से, सालों से जनसेवा की उनने कसम खाई है और भविष्य में भी ये कसम को आगे लेके जाती रहेगी। कई लोग ऐसे जो मैंने देखे, जो जब आपको देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो माधवराव सिंधिया जी के समय से लगातार संपर्क में रहे, जानते हैं उनको। क्या लग रहा है उनका जो भरोसा, जो विश्वास है वो सिंधिया परिवार को फिर से मिलने वाला है? मेरे हिसाब से बिल्कुल मिलने वाला है। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हम हमसे फिर से जुड़ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि इस बार अच्छी बहुमत, भारी बहुमत से हम जीतेंगे। मैंने देखा है महाआर्यमन जी, आप जनता के बीच में हर बात वो कह रहे हैं जो केंद्र की बड़ी उपलब्धि है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाएं हों या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितनी रफ्तार से देश में एयरपोर्टों का निर्माण किया, वो बात भी आप लगातार कह रहे हैं। जनता प्रधानमंत्री जी में भरोसा जताने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। उनको, हमारी जनता जो है बहुत ही तेज़ है, उनकी बहुत तेज़ दिमाग है। वो जानते हैं कि कितनी विकास और प्रगति योजनाएं, नीतियां आए हैं और उनका लाभ भी उनको मिला है। तो वो काफ़ी तेज़ है और उनको पता है कि कौन सा व्यक्ति उनके लिए काम कर रहा है, दिन रात उनके लिए सोच रहा है, उनके विचार और और उनकी दृष्टिकोण उनकी तरफ है। तो वो जानते हैं और वो बहुत समझदार है।
हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा टर्न कर लेंगे तो जनता ठीक से आपको देख सकेगी। जिस तरह से आप लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में है, तीसरे इंजन के लिए लोगों को भरोसा विश्वास दिलाना है। तीसरे इंजन को हम क्या मान के चलें? तीसरे इंजन है मेरे पिता, जो 24/7 24 घंटे अपनी जनता के बीच में आते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो ये तीसरी इंजन है मेरे पिता, और मैं चाहता हूँ कि हमारी जनता इस तीसरे इंजन में विश्वास और प्यार का तेल फिर से डाले। और यही मैं कह रहा हूँ कि सब लोगों को, जनता को, कि आप लोगों को अपने बस एक अंगूठे से ईवीएम का बटन दबाना है, और जैसे ही आप बटन दबाते हो आप सोच लीजिए कि वो तेल जो है इंजन के अंदर टपक रहा है और आपका काम तीव्र गति से प्राप्त होगा। केंद्र की जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं महानारिमन जी, लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो आपको लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर बड़े अंतर से चुनाव जीतते हैं और प्रधानमंत्री जी कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी फिर से देते हैं तो क्या सबसे प्रमुख काम रहेगा? क्योंकि पानी भी आप देख रहे हैं या बिजली भी देख रहे हैं। बिल्कुल, गर्मी का मौसम है और हर साल गर्मी के मौसम में थोड़ी पानी की कठिनाई आती है गांव-गांव में। तो हम चाहते हैं कि गांव-गांव में ऐतिहासिक तौर पे अगर आप देखो कि पहले ताल लगते थे, तो हम चाहते हैं कि गांव-गांव के पास ताल लगे, डैम्स बने, ताकि उनकी पानी की व्यवस्था छूटे ना और उनको कठिनाई ना मिले पानी पाने के लिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हम उसके साथ साथ मेरी जो है थोड़ी स्पोर्ट्स में भी रुचि है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता के द्वारा हम खिलाड़ियों के लिए और मैदान बनाएं। ग्रामीण स्तर पे मैदान तो बने हैं, लेकिन हम और भी मैदान बनाना चाहते हैं गांव-गांव के लिए, ग्रामीण स्तर पे, ताकि जो ग्रामीण खिलाड़ी हैं उनको एक मौका मिले प्रैक्टिस करने के लिए, मौका मिले अपने प्रदेश और अपने देश के लिए खेलने के लिए। आज आप खिलाड़ियों से भी मिले गुना स्टेडियम में, उसके बाद आप कंप्यूटर क्लास के स्टूडेंट्स से भी मिले। आपने कहा कि कुछ ऐसा कीजिए जिसमें कठिनाई हो, फिर उसका फल बड़ा मीठा होता है। शॉर्टकट की तरफ मत जाइए, आत्मनिर्भर बनिए। खिलाड़ियों के लिए भी आपने बड़ी उपलब्धि हासिल करने की बात कही। किस रूप में लोगों को, बच्चों को आप आत्मनिर्भर देखना चाह रहे हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो युवा शक्ति है उसको जो है आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं, और हमारी जो देश है उसमें 50% से ज़्यादा युवा हैं, और जिस देश में ऐसा डेटा पॉइंट हो, उस देश के पास एक बहुत बड़ा मौका है अपना अर्थव्यवस्था और अपने जो कठिनाइयाँ हैं वो आगे लेके जाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे युवा इस पर योगदान दे, अपना योगदान दे, और अपना जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप कल्चर है, स्टार्टअप की संस्कृति है हमारे देश में, वो बढ़ती जा रही है हर साल। और मैं चाहता हूँ कि और ग्रामीण स्तर से, छोटे शहरों से भी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे युवाएं हैं, रोज़गार बनाना शुरू करें और खोजना कम करें। हमने लोगों के बीच में चुनाव प्रचार के दौरान आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी, आपकी देखी, आपकी माँ की भी देखी। जनता के बीच में जाना, मंदिर में जाना, दर्शन करना, लोगों के बीच में खाना खाना, आपका भी एक वीडियो तस्वीर देखी थी। लोगों को खुशी तो बहुत होती होगी जब सोचते हो कि युवराज उनके बीच में बैठे हैं। बिल्कुल, वो खुश तो होते हैं, लेकिन मैं उनको समझाता भी हूँ कि मुझे जनता के बीच में आना बहुत मज़ा आता है, उनके साथ खाना खाना, उनका जो कठिनाइयाँ हैं या शिकायतें हैं वो भी सुनना, ताकि उस पर आराम से हम कोई समाधान निकालें। तो मुझे बहुत पसंद है लोगों के बीच में आना। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं लोगों के बीच में नहीं आता या लोगों के बीच में समय नहीं बिताता। मुझे बहुत पसंद है उनके बीच में आना और उनके बीच में आम चीज़ें भी करना। हम एक दिन की कल्पना कर रहे हैं महानारिमन जी, जून में जब इलेक्शन के परिणाम आएंगे और परिणाम आने के बाद जो लोग सोच रहे हैं, जो जनता सोच रही है, वैसा अगर रिजल्ट मिलता है तो पहला काम आप सिंधिया जी से क्या कहेंगे करवाने के लिए गुना? तो गुना में हम बहुत सारे चीज़ें करना चाहते हैं। हम गुना में फैक्ट्रीज़ लेके आना चाहते हैं, हम गुना में खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, ग्रामीण स्तर पे हम ग्राउंड्स बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था पूरी हो। तो ये 3 मुद्दों पे हम काम
करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए महान आर्यमन सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे तस्वीरों में देख रहे हैं आप कि आप लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लोग उन्हें भरोसा विश्वास दिला रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए लोकतंत्र का ये पर्व है और जनता ही इसमें देवी होती है, देवता होती है। जनता अगर वोट करती है तो उतनी ही मजबूती नेता को मिलती है। फैसला जनता को करना है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की शक्ति चाहिए। एक इंजन केंद्र का, दूसरा राज्य का और तीसरा इंजन अब गुना से चलाने की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारेमन सिंधिया कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारेमन सिंधिया अपने पिता के लिए यही कहकर वोट मांग रहे हैं कि इंजन चलेगा तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन इस इंजन को चलाने के लिए तेल चाहिए और वो तेल डीजल के रूप में नहीं बल्कि रिश्ते और प्यार के रूप में चाहिए। वो तेल डलेगा जब आप ईवीएम का बटन दबाओगे और विश्वास और प्यार का तेल इस इंजन में भरते जाओगे। जब एक नेता किसी चुनाव में खड़ा होता है उसको एक ही चीज तो चाहिए, उसको चाहिए अपना जनता का जो विश्वास। आप वो विश्वास अच्छी बहुमत से दिला दो तो 5 साल के लिए रोना धोना आप समझ लो छोड़। गुना लोकसभा में लोगों ने राजमाता से लेकर माधवराव सिंधिया को करीब से देखा और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार देखते रहे। महारेमन जब उनके बीच पहुंचे तो सिंधिया परिवार का एक नया चेहरा अपने पिता के लिए रिश्तों की बुनियाद को मजबूत बना रहा है। विदेश में पढ़े और सिंधिया राजघराने के युवराज लोगों से संपर्क करने और उन्हें अपना बनाने में कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहते। गुना जिले के हिलगना गांव में महान आर्यमन को वोट मांगते हुए जनता ने पहली बार देखा। भाषण के बीच में ही लोग माधवराव सिंधिया से पारिवारिक रिश्ते की बात कहते नजर आए। बहुत ज्यादा पीड़ित थे। सिंधिया परिवार का रिश्ता सालों पुराना बताया जाता है, खासकर गुना की अगर बात करते हैं तो, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि हर कार्यक्रम में, हर सभा में जो महान आर्यमन सिंधिया हैं वो लोगों के बीच में यही कह रहे हैं कि ये दिल का रिश्ता है, ये एक परिवार का रिश्ता नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि दिल का रिश्ता अटूट रिश्ता है और उसी को भुनाने की कोशिश है। क्योंकि सिर्फ एक ऐसा चुनाव है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़े और जीत नहीं पाए, उसके बाद लगातार राजमाता से लेकर माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक यहाँ चुनाव जीतते रहे। अब ये जो जनता बैठी है, ये आम जनता बैठी है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया को यहाँ सुनने के लिए आई है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप यहीं इसी गाँव के हैं, क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? कौन जीत रहा है? बढ़िया, जय जीत रहा है। ये जीत रहे हैं? कौन? ये सिंधिया जी। सिंधिया जी जीत रहे हैं। दूसरा कोई नहीं जीत रहा? सिंधिया जीत रहा है। सिंधिया जीतेंगे। क्यों क्यों जीत रहे हैं? काम अच्छा कर रहा है। हाँ, बढ़िया नंगे रखता है, बढ़िया शबदा कर रहा है। और पहले जो केपी यादव जीत गए थे पिछली बार, वो तो जीत गए थे साहब, अभी तो बुन के चल रहा है वहाँ। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं इधर भी आगे, क्योंकि देखिए पूरा गांव की आम सभा है, छोटी सी नुक्कड़ सभा है। आप इसी गांव के हैं, यहीं रहते हैं आप लोग, यहीं के हैं सब? चुनाव कौन जीत रहा है? चुनाव महाराज सिंधिया जी जीत रहे हैं। आसपास में सब लोगों को यही कहना है कि यही कहना, यही कहना। 5 साल में कैसे क्या काम हुए इस क्षेत्र में, संचलन में? कोई तो काम है तो नहीं हुआ 5 साल में, नहीं करो केपी ने से जैसे जनता कर रहे। तो पिछली बार केपी यादव जीते थे, वो भी सरकार के सांसद बने, कुछ काम किया? कुछ नहीं कर, 1 रुपया काम नहीं करा। अच्छा, काम नहीं कर। तो अब उम्मीद अब ये जीत जाएंगे तो कराएंगे? कराएंगे भी, पहले से ही करा रहे। आप बताओ कौन जीत रहा है? जी चुनाव, हाँ यही जीतेंगे सिंधिया जी महाराज। सिंधिया जी जीतेंगे। क्यों क्यों जीतेंगे? जीतेंगे क्योंकि उनका काम भी अच्छा किया है उन्होंने, इसलिए वही जीतेंगे। देखिए हालांकि ये उनकी एक आम सभा है और ये लोग इस गांव के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं, और आम सभा में लोग ये मान के चल रहे हैं कि देखिए जनता ने अगर वोट अच्छा दिया तो ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसी आवाज़ अगर सब जगह से उठती है तो लगता है कि
जीत सकते हैं, लेकिन नारे जो लग रहे हैं, पीछे नारों की तस्वीर हमें ये बता रही है कि शायद एक बड़ा समर्थन जुटाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानारिमन सिंधिया भी। गुना जिले के देहात में रहने वाले लोगों की ढेरों समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया। कुछ महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल गया तो कुछ अभी भी इससे वंचित रह गई हैं। कुछ महिलाओं को यह भी कहना है कि अब सिंधिया वापस आ गए हैं तो उन्हें चुनाव जिताएंगे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। गुना लोकसभा का हिलगना गांव है जहां एक नुक्कड़ सभा हुई है और ये तमाम लोग महानारिमन सिंधिया को सुनने आए थे कि वो क्या कहती हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, क्या उम्मीदें उनसे, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या यह है कि मेरे पास मकान नहीं है, घर है रहने के लिए। मैं रहती हूँ किराए पर, रोटी आई गादेर पर रहती हूँ, तो गादेर पर मुँह पर ज़मीन नहीं है मकान के लाने, और कब्जा भी मिल चुको तो नात बाय नाप का दे रहा सरकार। एक बार में कब्जा कब मिला था? वो 5-6 साल हो गई कब्जा कंचनपुरा पे। तो काय का होटल पे मैं बर्तन मांजती, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ और भैया ने इलाज करा शिवराज सिंह ने, तो उनकी देन है ना मुझे पेंशन मिलती है, गोली दवा इनकी व्यवस्था भी नहीं है, ना मेरे पास मकान है। आपके पास भी कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है, कुटी आ गई, नाप ले गए और पैसा मांगे 10,000 सेक्रेटरी ने, और सेक्रेटरी घर पे यहाँ तो सेक्रेटरी मकान में से नहीं है। तो आपने सिंधिया जी को ये बात बताई? सिंधिया जी कहाँ बताई यार, मिले ही नहीं सिंधिया जी, मिलते जाओ तो बताते हो। तो यहाँ जो लोग आए उनको बताई? नहीं बताई, अब बता रहे हम तो, हम मिलते जाओ तो बताते। अच्छा, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, आपने पहले कभी देखा उनको? मिली हो? चुनाव, अच्छा ये बताओ, चुनाव आ गया है, किसको जिता रही हो? हम जिता मोदी जिता रहा है, और नहीं जिता रहा है भैया पानी लाभ। किसको, मोदी जी को सिंधिया जी को? खरिया पान को नहीं जिता रहा है, तुम बताओ सिंधिया किसको जिता रहे? मोदी जी को, सिंधिया जी को? सिंधिया जी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, हाँ, हमारी हेल्प करेगी ना, हमें सुविधा देगी ना, उन्हें जिताएंगे हम। तो हेल्प कौन कर रहा है? अभी तो किसी ने भी नहीं किया मेरी हेल्प, तो शिवराज सिंह भैया ने किया मेरा। उनका एहसान मानो, मतलब मैं बैठी हूँ उनकी वजह से। उनने 1,65,000 रुपये जमा करे थे LBS में भोपाल में, तो आज मैं बैठी हूँ। आप किसको जिता रही हो? महाराज जी है ना, उनको जिताएंगे हम तो, सिंधिया जी को। क्यों जिता रही हो सिंधिया जी को? वे अच्छे काम कर रहे हैं। गादेर में कॉलोनी बनाई बनने आज से 15 साल पहले, और उद्घाटन कर वे आई, वे अच्छे आदमी है। मोदी जी को जानती हो? मोदी जी को जानती हो? जानते हैं ना, वो सब्जी पे वैसे डालते हैं, सब्जी के लाने। शहर की आबो हवा इतनी आसानी से नहीं बदलती, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हवा किधर चल रही है इसका रुख समझ में आ ही जाता है। किसी ने कहा कि अब तो सिंधिया जीतेंगे, तो कुछ कह रहे थे कि झंडे लग गए हैं वहीं जीतेंगे। गुना लोकसभा का तेलीखेड़ा गांव है जहां प्रचार करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानारिमन सिंधिया आए हैं, और गांव के ये लोग हैं जो देख रहे हैं कि चुनाव चल रहा है। दादा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, पता है चुनाव चल रहा है, चुनाव हो रहा है, हाँ, कौन जीत रहा है? लग तो झंडा लग गए वो जीत रहे हैं? झंडा लग गए वो जीत रहे हैं? अच्छा, कौन आया है गाँव में आपके में? अब मैं तो सो रहा, तो अब मैंने देख नहीं पाए, भीट का जब यार वेला का सुनो उठो। गांव में एक कार्यक्रम हो रहा है जी सर। हाँ, चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? चुनाव का माहौल तो अब दोनों पार्टी बराबर से चल रही है। अच्छा जी, बराबर से चल रही है। हाँ। पिछली बार सिंधिया जी चुनाव हार गए थे, यहाँ से लड़े थे, इस बार फिर वो चुनाव मैदान में है। इस बार वो जनता से कह रहे हैं, उनके बेटे भी आए, कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की, 3 इंजन की सरकार बनाओ, खूब काम कराएंगे। लग रहा है आपको खूब काम होगा? वो तो क्या है, धरातल पे कुछ नहीं है, भाजपा कागजी कार्रवाई है, ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन हमारी मंशा ये है कि शासन पलटना चाहिए। देखिए, मंशाएं अलग अलग होती हैं, जाहिर सी बात है, इसी को तो कहते हैं मताधिकार। महानारिमन सिंधिया भी सियासत में नए हैं, लेकिन वो अपने पिता और दादा माधवराव सिंधिया की गुना की जनता के बीच बनाए गए इस रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। महानारिमन सिंधिया जनता के बीच में दर्जनों छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं।
कहीं 200 तो कहीं 300 की भीड़ को संबोधित करके सिंधिया परिवार का मजबूत रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और महान आर्यमन सिंधिया जनता के बीच में है। देखिए ये तस्वीरें हैं, लोगों से मिलना, लोगों से संपर्क करना, क्योंकि चुनाव का समय है ये, और चुनाव के समय आप खुद लोगों के बीच में जाने से ही जनता को भरोसा मिलता है, एक विश्वास मिलता है। और इन तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि शायद यही एक वजह है कि गुना में लोग स्वागत भी कर रहे हैं उनका और उनको भरोसा जता रहे हैं। अब ये भरोसा चुनाव के बीच में कितना खरा उतरेगा ये तो मतदान के समय कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखिए ये जनता है, ग्वालियर गुना की जनता है ये। आप सब्जी वाले से बात की, ठेले वाले से बात की, चाय वाले से बात की, क्या कहना है इन सबका? बहुत ही उत्साहित है सब, और वो सब बोल रहे हैं जुड़ना चाहते हैं, सब बोल रहे हैं हम कमल के फूल पे वोट डालेंगे और आपका सहारा देंगे। आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा है वो हमें भारी बहुमत से जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। आने वाले दिनों में अभी कुछ ही समय बचा है चुनाव का जी, लोगों का रुझान कैसा लग रहा है? देखिए आपको दिख ही रहा है, सब लोग उत्साहित है, सब लोग जोश में हैं, सब लोग अपना मतदान देने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं, ताकि सरकार जो है बड़ी बहुमत से आए और उनका प्रगति और विकास जल्द से जल्द हो। बिल्कुल, प्रगति और विकास जल्द से जल्द हो, यही कोशिश है। और इसीलिए तो ये प्रचार में पूरा की पूरा सिंधिया परिवार गुना में देखने को मिल रहा है। महान आर्यमन अब गुना में लोगों के उस खोए हुए विश्वास को दोबारा हासिल करने के लिए संकल्प और वचन के रास्ते पर चल रहे हैं। बिजली, पानी और जन समस्याओं को चुनाव के बाद हल करने के वादे कर रहे हैं। गुना से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।